हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। मैं हूं अनिकेत बरनवाल और आज हमारा सी लैंग्वेज का डे 7 जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एरे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एरे होता क्या है। तो एरे क्या होता है? अ कलेक्शन या फिर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, मतलब ऑफ सिमिलर टाइप, स्टोर्ड इन कॉन्टिग्युअस मेमोरी। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये बोल रहा है, पहले देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, इंटीजर लेते थे ए नाम का। तो क्या होता था हम लोग का, एक डब्बा बन जाता था ए नाम का, जिसमें हम लोग कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा देते थे। जैसे हम लोग 10 करवा दिए। अगर हम लोग उसी सेम इंटीजर में ए के बाद अगर हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दे, स्क्वायर ब्रैकेट दे दे और बीच में, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नंबर लिख दे, जैसे लिख दे 5, हम लोग 5 लिख दिए। तो अब क्या होगा पता है? अब होगा मेमोरी में एक ये एरे बन गया है। ए नाम का एक एरे बन गया है। ए नाम का एक एरे बन गया है और उसमें हम लोग 5 एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। अब मतलब क्या हो रहा है, अब हम लोग का 5 डब्बा बन गया है। 1 2 3 4 5। अब हम लोग का 5 डब्बा बन गया है, जिसमें हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। यही होता है एरे। और ये कॉन्टिगुअस मेमोरी हो गया, मतलब इसका जो लोकेशन होता है वो एकदम मतलब क्लोज होता है। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट ये हुआ, सेकंड एलिमेंट ये हुआ, थर्ड ये हुआ, तो ये सारा जो है वो क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है। और और एक चीज, इसमें हम लोग को सेम टाइप के ही एलिमेंट्स को बस स्टोर करवा सकते हैं। जैसे अगर इंटीजर करवा रहे हैं तो इंटीजर, फ्लोट करवा रहे हैं तो फ्लोट, फ्लोटिंग वैल्यू रहेगा तो फ्लोटिंग वैल्यू, और अगर कैरेक्टर पास करवाएंगे तो बस कैरेक्टर। ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों वैल्यू को हम लोग एक ही डिक्लेरेशन में पास कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, हम्म, अब हम लोग देखते हैं कि एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम लोग को डेटा टाइप देना है। जैसे हम लोग इंटीजर टाइप एरे ले रहे हैं तो एक इंटीजर ले रहे हैं। अगर हम लोग को फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए होता तो फ्लोट ले लेते। अगर हम लोग को कैरेक्टर चाहिए होता तो कैर ले लेते। तो हम लोग को चाहिए इंटीजर, अभी फिलहाल के लिए उसी से समझते हैं, तो इंटीजर ले लिए। और एक ए आर आर एरे नाम का, ARR नाम का हम लोग एक एरे बना दिए। और ये देखिए, ये हम लोग का हो गया एक राउंड स्क्वायर ब्रैकेट देना, और उसके अंदर हम लोग को लिखना है जितना एलिमेंट हम लोग मैक्सिमम उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे हम लोग करवाना चाहते हैं 10 एलिमेंट। ठीक है। तो देखिए, या फिर इसको 5 ही रहने दीजिए अभी। ये 5 है। 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग 4 5 एरे डिक्लेरेशन ऐसे होता है। पहले तो हम लोग को डेटा टाइप देना है, उसके बाद हम लोग को एरे का नाम देना है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है ARR। और देन हम लोग को एक स्क्वायर ब्रैकेट देना, और उसके बीच में हम लोग को लिखना है कि कितना एलिमेंट हम लोग उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट स्टोर करवाया है। उसके बाद इक्वल टू का साइन देना है। और उसके बाद आ, ये तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज प्लस डिक्लेयर दोनों कर ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करके उसके बाद जो भी हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं वो हम लोग स्टोर करवा दिए, और फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिए। एक तो ये था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों किए हैं। अगर हम लोग चाहते तो आ, अगर हम लोग चाहे तो बस इनिशियलाइज करके छोड़ देंगे, और बाद में यूजर इनपुट लेके भी
ऐसे करके भी रख सकते हैं। और बाद में यूजर इनपुट लेके इसमें एलिमेंट फिल कर सकते हैं, वो मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा। अभी देखिए। अच्छा, हाँ यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एलिमेंट जो है अपना वो पास कर दिए, मतलब एलिमेंट जो है वो अपना हम लोग स्टोर करवा दिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 जो यहाँ पे लिखे हैं, ये हम लोग नहीं भी लिख सकते थे। ये जो 5 लिखे हैं, ये हम लोग नहीं भी लिख सकते थे। कब नहीं लिख सकते? जब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट जो है वो अपना हम लोग स्टोर करवा दे। अगर हम लोग इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बस इनिशियलाइज करवाया है, तो हम लोग को यहाँ पे उसका जितना एलिमेंट हम लोग मैक्सिमम स्टोर करना है वो हम लोग को लिखना मस्ट है। वो हम लोग को लिखना मस्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक एरे डिफाइन करके उसमें डिक्लेयर भी कर दिए, तो हम लोग को वहाँ पे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि कितना एलिमेंट उसमें स्टोर होगा। वो यहाँ पे वैल्यू देख लेगा कि कितना वैल्यू हम लोग दिए हैं, उस हिसाब से वो स्टोरेज अपना बना लेगा। ठीक है। तो अब देखिए कि हम लोग एरे को यूज क्यों करते हैं। जब हम लोग का इंटीजर ऑलरेडी था ही, मतलब इंटीजर टाइप था, और उसमें हम लोग एक वेरिएबल यूज करके उसमें स्टोर कर देते थे, तो हम लोग को एरे का यूज क्यों पड़ा। अगर मान लीजिए आप लोग को कोई बोले कि पूरे क्लास का मार्क्स जो है वो एक डेटा बनाइए ऐसा जिसमें पूरे क्लास का मार्क्स अपलोड करना है। मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स, तो आप क्या करिएगा? आप क्या ऐसे करिएगा कि इंट A1, मान लीजिए स्टूडेंट का नाम है A1, तो A1 लाया है 75 मार्क्स, A2 लाया है इंटीजर डिक्लेयर करके, A2 लाया है 68, A3 लाया है A3 लाया है 79, ऐसे ही A50 लाया है 90। ऐसे तो हम लोग को सारा कुछ एक्सेस करने के लिए, सारा स्टूडेंट्स को का डेटा फिल करने के लिए हम लोग को बहुत सारा इंटीजर का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा इंटीजर लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसमें स्टोर करवाना पड़ेगा। तो ये तो सूटेबल वे नहीं है। इसीलिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। एरे में क्या होगा, एरे में बस हम लोग एक बार इंटीजर डेटा टाइप का हम लोग एक एरे बना देंगे, और उसमें हम लोग 50 स्टूडेंट्स का लिमिट लगा देंगे कि 50 स्टूडेंट्स का डाटा वहाँ पे डेटा हम लोग वहाँ पे फिल कर सकते हैं। और हम लोग इसको यूजर इनपुट लेके उसमें बस हम लोग फिल कर देंगे। क्या फिल कर देंगे? मार्क्स। तो इसीलिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। अच्छा, एरे का एरे का एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं? तो देखिए, एरे एरे क्या होता है। एरे मान लीजिए एक हम लोग का एरे है 5 एलिमेंट का। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हुआ कि 5 डब्बा बना, 1 2 3 4 और एक 5, 5 डब्बा बना। और उसमें मान लीजिए हम लोग एलिमेंट फिल कर दिए 1 2 5 3 7। ये हम लोग 5 एलिमेंट पास कर दिए। अगर हम लोग को बोले कि फिफ्थ जो 5 जो नंबर है, तो वो एरे का कौन सा एलिमेंट है, वो एरे का कौन सा एलिमेंट है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो देखिए, एरे का एलिमेंट एक्सेस कैसे होता है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, पहले तो देखिए इंडेक्स होता है एरे में, एक इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4। अगर हम लोग को कोई बोले कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, तो वो तो 1 है। अगर कोई बोले कि हम लोग का फिफ्थ एलिमेंट क्या है, तो वो तो 7th है। लेकिन एरे में क्या होता है, एरे में इंडेक्स स्टार्ट होता है। इंडेक्स देखिए 0 1 2
3 4 जीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर कोई बोले कि एरे का एरे का जीरोथ एलिमेंट कौन सा है, जीरोथ एलिमेंट कौन सा है, तो वो हम लोग वो एक्चुअल में होता तो फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन उसमें हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं जीरो। और हम लोग बस यूज नहीं करते, कंप्यूटर भी उसको जीरो से ही इनपुट लेता है। तो जीरो, अगर हम लोग एरे ऑफ जीरो पूछे, एरे ऑफ जीरो अगर हम लोग बोले तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम लोग बोले कि एरे ऑफ एरे ऑफ फोर, फोर्थ एलिमेंट ऑफ एरे क्या है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 7। यहाँ पे हम लोग को अगर एलिमेंट निकालना है कि कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग बस +1 कर दीजिएगा, जैसे 4 + 1, तो फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एरे इज 7। ठीक है। ये वाला जो चीज है जो यहाँ पे है हम लोग का कि आ, हम लोग एरे बना दिए और 0 1 2 3 4, इन सबको हम लोग बोलते हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स हो गया पोजीशन, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, यही होता है इंडेक्स। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरे को प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो मान लीजिए हम लोग एक एरे ले लिए, इंटीजर टाइप एरे ले लिए, और वो है 5 एलिमेंट का एरे। ठीक है, 5 एलिमेंट का एरे, और उसमें हम लोग वैल्यू डाल दिए, मान लीजिए 1 डाल दिए, 2 डाल दिए, 4 डाल दिए, 3 डाल दिए, और एक 5 डाल दिए। अब अगर कोई बोले कि हम लोग को प्रिंट करवाना है एरे का एलिमेंट, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ फंक्शन में, जैसे हम लोग इंटीजर के लिए %d लेते थे, वैसे ही इसके लिए भी लेंगे %d, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे एरे ऑफ आई। आई यहाँ पे क्या रहेगा, आई हम लोग का रहेगा एलिमेंट, जो है एलिमेंट बोलेगा हम लोग का प्रिंट करवाने के लिए। जैसे बोल देंगे हम लोग, अगर अगर हम लोग बोल दे कि हम लोग को सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 1, तो हम लोग का आउटपुट में आ जाएगा 2। तो चलिए इसको हम लोग पहले कोड के हेल्प से देखते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग अपना कोड कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन और रिटर्न 0। अब देखिए, अब हम लोग एक एरे बना लेते हैं, एक इंटीजर टाइप एरे बना लिए, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 एलिमेंट का एक एरे बना दे रहे हैं, और देखिए उसमें हम लोग स्टोर करवा दे रहे वैल्यू। हम लोग क्या वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, मान लीजिए 10 20 30 40 50। अब अगर कोई बोले कि हमको प्रिंट करवाना है एरे, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई बोले कि सेकंड एलिमेंट हम लोग को प्रिंट करवाना है, सेकंड एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो मतलब क्या करेंगे, %d, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे एरे ऑफ एरे ऑफ 1 arr1, इसको हम लोग कर देंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे अपना कोड रन। देखिए आ गया हम लोग का सेकेंड एलिमेंट आ गया, जो कि है 20। लेकिन हम लोग को एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स नंबर 1 रहेगा, सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1 रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा उससे 1 माइनस कर दीजिएगा, वही उसका इंडेक्स नंबर रहेगा। तो अगर हम लोग को सारा एलिमेंट अगर प्रिंट करवाना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अगर हम लोग को सारा एलिमेंट करवाना है, तो हम लोग लूप का यूज करेंगे।
है ना। हम लोग लूप का यूज़ करेंगे। लूप का यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग फॉर लूप यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 से इनिशलाइज करवा देंगे और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। क्या कंडीशन देंगे कि 5 से लेस होना चाहिए और हम लोग आई प्लस प्लस करवा देंगे और इसको जो है हम लोग लिख लेंगे इसके अंदर। और सिंपली हम लोग करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे एरे ऑफ 1 के जगह हम लोग को एरे ऑफ आई देना होगा, तब हम लोग का एक एक करके सारा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज डी है और तो उसके बाद हम लोग बैक स्लैश एन दे देते हैं जिससे, अच्छा बैक स्लैश एन छोड़ के यहाँ पे हम लोग स्पेस दे देते हैं जिससे हम लोग को क्लियर होगा आउटपुट। तो देखिए हम लोग का आउटपुट आ गया 10 20 30 40 50। हम लोग प्रिंट करवाना था और हम लोग का प्रिंट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को अगर इनपुट अगर हम लोग को यूजर से लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट अगर हम लोग को यूजर से लेवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तब भी हम लोग लूप का यूज करेंगे। तभी हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एरे इनिशियलाइज करवा देंगे। एक एरे इनिशियलाइज करवाने के लिए एरे ऑफ 5 हम लोग ले लिए, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे हम लोग को 5 लिखना ही पड़ेगा। हम लोग जितना एलिमेंट का लेंगे उतना हम लोग को लिखना ही पड़ेगा, तो वो लिख लेते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं यूजर को कि इंटर द एलिमेंट्स, ठीक है, इतना लिख लिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर, इसके बाद भी हम लोग लूप का ही यूज करेंगे। इसके बाद भी हम लोग लूप का ही यूज करेंगे, फॉर का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, आई इंट आई इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से हम लोग आई लेस देन 5, 5 तक हम लोग रखेंगे और अपडेट करवाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करवा देंगे। क्या स्कैन करवाएंगे, स्कैन एफ, और उसमें हम लोग लिख लेंगे परसेंटेज डी। और फिर हम लोग यहाँ पे एंड एरे ऑफ और अब करवा देंगे इसको हम लोग रन। तो देखिए, इंटर द एलिमेंट्स, आगे हम लोग का तो कर देते फिल। तो 1 पहला एलिमेंट, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5। तो आगे हम लोग का प्रिंट होके आ गया 1 2 3 4 5, पांचवा एलिमेंट हम लोग का प्रिंट होके आ गया। अच्छा, एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम लोग को, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एरे जो हम लोग लेंगे, एरे जो हम लोग लेंगे उसका साइज हम लोग 100 रख दें, लेकिन उसमें हम लोग स्टोर बस 5 एलिमेंट ही करवाएं। क्या करवाएं, बस 5 एलिमेंट ही स्टोर करवाएं। तो हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि 5 एलिमेंट तो हमारा ये हो गया, लेकिन उसके बाद का जो 95 एलिमेंट है वो हम लोग का जीरो हो जाएगा। कैसे होगा, उसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको पहले इनपुट वाला हटा लेते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 5 के जगह 10 कर देते हैं, 10 एलिमेंट का 10 साइज का, उसका साइज है एरे का 10। और उसमें अगर हम लोग अपना एलिमेंट ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 और 5, और अब हम लोग इसको प्रिंट करें तो क्या होगा वो देखिए। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग का 5 एलिमेंट ही प्रिंट हो रहा है ना। तो
मतलब क्या हो रहा है, जितना हम लोग इनपुट ले रहे हैं उतना ही हम लोग एरे का साइज कितना भी रख सकते हैं, लेकिन जितना भी अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं वही हम लोग का उतना ही हम लोग का प्रिंट होगा। ठीक है। तो अगर हम लोग, अगर मान लीजिए हम लोग 5 एलिमेंट का 5 साइज का एक एरे लिए, और अगर उसमें हम लोग चाहे कि, अगर उसमें हम लोग चाहे कि 7 एलिमेंट अगर हम लोग भर दे, तो क्या हम लोग का वो कोड सही है? ये देखिए, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग मैक्सिमम लेके उसमें हम लोग मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम लेके मैक्सिमम एरे का साइज लेके हम लोग उसमें मिनिमम साइज रख सकते हैं। लेकिन हम लोग मिनिमम साइज लेके, कम साइज लेके उसमें हम लोग एक भी एलिमेंट ज़्यादा स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है। हाँ, हम लोग का जो इंटीजर होता है वो कितने बाइट का होता है? हम लोग का जो इंटीजर होता है, इंटीजर होता है वो हम लोग का 4 बाइट का होता है। तो हम लोग का जो एरे होगा उसका साइज क्या होगा? एरे का साइज मान लो, अगर हम लोग का एक इंटीजर का 4 बाइट है, मेमोरी ले रहा है, तो 5 साइज का जो एरे आएगा, 5 साइज का एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5, उसमें कितना मेमोरी लेगा? तो उसमें लेगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 बाइट। और इसको हम लोग प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं, साइज ऑफ का यूज करके, साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके। साइज ऑफ फंक्शन बेसिकली हम लोग का साइज बताता है एरे का। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने कोड के हेल्प से देखते हैं साइज प्रिंट करवा के कि क्या होता है। तो देखिए, हम लोग एरे ले लिए हैं, और अब हम लोग कर लेते हैं इसमें लूप हटा देते हैं सबसे पहले। और प्रिंट करवा देंगे हम लोग। क्या प्रिंट करवाएंगे? हम लोग प्रिंट करवाएंगे कि साइज ऑफ द एरे, और एरे का क्या साइज हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज एल डी, यहाँ पे डी की जगह हम लोग को परसेंटेज एल डी का यूज़ करना है। ठीक है। और साइज हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग साइज के लिए क्या करेंगे? साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। और उसमें हम लोग क्या करेंगे? एरे को, एरे का साइज हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये छूट गया, ये हटा देते हैं। अब हम लोग कर लेंगे इसको रन, कोड को रन। तो देखिए, साइज ऑफ द एरे 20 आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इंटीजर का एरे लिए थे, इसके जगह पे हम लोग कैरेक्टर का भी एरे ले सकते हैं या फिर फ्लोट का भी ले सकते हैं। तो मैं कैरेक्टर का एक बताता हूँ पहले। हम लोग वहाँ पे कैर का यूज़ करेंगे, और एरे का साइज तो जो भी हम लोग रखेंगे वही रहेगा। तो मान लीजिए हम लोग रख देते हैं जैसे 4 साइज का एरे ले लेते हैं, और कैरेक्टर के लिए हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और जो भी हम लोग देंगे वो यहाँ पे ऐसे करके लिखना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अच्छा, 4 ही हम लोग दिए हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग को प्रिंट करवाना रहेगा तो प्रिंट करवा लेंगे। कैसे प्रिंट करवाएंगे? हम लोग करवाएंगे परसेंटेज, और सी का यूज़ करेंगे, परसेंटेज सी। और यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जैसे एरे को प्रिंट किए थे वैसे ही बस कर लेंगे, एरे को प्रिंट, एरे ऑफ, मान लीजिए अगर हम लोग को थर्ड एलिमेंट अगर हम लोग को एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एरे ऑफ 3। तो हम लोग का आ गया, क्या आया?
एरे ऑफ 3 आया। अच्छा, एरे ऑफ 3 जो है वो हम लोग का क्या आ गया, एस आया, है ना। मतलब जो हम लोग का फोर्थ एलिमेंट है वो क्या आ गया, एस आ गया। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस और उससे समझते हैं कि एरे क्या होता है और समझते हैं एरे क्या होता है। अच्छा, ये तो इनपुट एंड डिस्प्ले एलिमेंट, तो ये तो हम लोग कर लिए। हम लोग इनपुट भी, यूजर इनपुट भी लेके देख लिए थे और उसको डिस्प्ले करवा के भी देख लिए थे। तो इसको हटा देते हैं और हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि क्या है, हम लोग को निकालना है सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। एक एरे दिया हुआ है और उसका एलिमेंट्स का हम लोग को सम निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, लिख लेते हैं अपना कोड हैश इंक्लूड stdio io.h int main रिटर्न 0। और यहाँ पे देखिए एक इंटीजर पहले हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, ए नाम का मान लीजिए हम लोग एरे डिक्लेयर किए हैं। और यहाँ पे हम लोग को साइज लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। तो मान लीजिए हम लोग का वैल्यू जैसे 10, 20, 30 और 40, ये हम लोग इसमें वैल्यू स्टोर करवा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लूप का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग सम निकालते थे लूप का यूज़ करके, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन, हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेस देन 4 हो जाएगा, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे वेट एक हम लोग यहाँ पे सम नाम का ले लेते हैं इंटीजर, जिसका हम लोग इनिशियल वैल्यू कर देते हैं 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। ये सम प्लस इक्वल टू का मतलब हो गया कि सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई। और लास्ट में हम लोग करवा देंगे, लास्ट में हम लोग क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे अपना सम। तो कर लेते हैं प्रिंट, तो परसेंटेज डी और यहाँ पे सम आ गया। सम क्या आया, 100 आ गया। आप ऐड करके देख लीजिए, 10, 20, 30 और 30, 60 और 40, 100 आ गया हम लोग का। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अब हम लोग एरे स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब ये है कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप लोग आगे जाके पढ़िएगा, लेकिन ये एरे जो है वो उसी का पार्ट है। तो चलिए फिर अब हम लोग अपना और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उससे समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट। हम लोग को एक एरे में एलिमेंट इंसर्ट भी करना है और डिलीट भी करना है। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। मान लीजिए हम लोग का एक एरे दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है जिसका साइज 6 है। ठीक है। और उसमें हम लोग का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अभी हम लोग का 5 एलिमेंट ही इसमें फिल हुआ है। इसमें 5 एलिमेंट ही हम लोग का फिल हुआ है।
तो अभी हम लोग का एक स्पेस जो है वो स्टोरेज जो है वो वैकेंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वो वैकेंट स्पेस में हम लोग एक इंटीजर अपलोड करेंगे, एक इंटीजर हम लोग पास करेंगे। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे। और सबसे पहले हम लोग को यूजर से जानना होगा कि उसका पोजीशन क्या है, मतलब उसको जो ऐड करना है एलिमेंट वो कौन से पोजीशन पे ऐड करना है। तो यूजर इनपुट ना लेके हम लोग एक अपना ही इनपुट ले लेते हैं कि मान लीजिए पोजीशन पोजीशन 2 पे हम लोग को एलिमेंट ऐड करना है। और कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, जिसका वैल्यू रहने वाला है। वैल्यू क्या रहने वाला है, वैल्यू रहेगा, मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं 99। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, और लूप का यूज करेंगे। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू 5 से, आई इक्वल टू 5 से हम लोग इसको इनिशलाइज कर दिया आई इक्वल टू 5 से। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग तब तक हम लोग लूप को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से लास्ट वाले एलिमेंट से एक्सेस ले रहे हैं। ठीक है। तो देखिए 5 से हम लोग करवा लिए इसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ तक रन करवाएंगे, पोजीशन तक रन करवाएंगे, क्योंकि हम लोग को जिस भी पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, एलिमेंट को इंसर्ट करना है, वहां तक हम लोग रन कराएंगे। और यहाँ पे आई माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे। और क्या करेंगे, एरे एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई को हम लोग क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई माइनस 1 बना देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हम लोग का मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट वाला एलिमेंट से एक्सेस लिए। अगर हम लोग का मान लीजिए लास्ट वाला एलिमेंट है, जैसे फिफ्थ एलिमेंट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ एलिमेंट को हम लोग क्या बना देंगे, फोर्थ एलिमेंट बना देंगे, है ना। फिफ्थ एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ एलिमेंट बना दे रहे हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग का एरे जब हम लोग का एरे ऑफ पोजीशन आ जाएगा, एरे ऑफ पोजीशन आ जाएगा, एरे ऑफ पोजीशन आ जाएगा, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसमें वैल्यू जो है वो अपडेट कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही होगा इंसर्ट। अब चलिए हम लोग इसका कोड करके देखते हैं। हाँ तो देखिए, इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अपना बेसिक सा सिंटेक्स। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। अच्छा यहाँ पे एस कैपिटल हो गया, इंट मेन, और रिटर्न 0। हम लोग ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि एक एरे ले लेना है। एक एरे ले लिए, और उसका साइज क्या है, 6 है। लेकिन हम लोग इसमें वैल्यू कितना देंगे, इनपुट 5 देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 इनपुट दे दिए हम लोग। और हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन हम लोग दे देते हैं कि पोजीशन इक्वल टू 2। मतलब हम लोग सेकंड पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को एंटर करेंगे, वैल्यू को एंटर करेंगे। ठीक है। और सेकंड पोजीशन मतलब सेकंड पोजीशन नहीं, वो स, हाँ सेकंड इंडेक्स नंबर हो गया, वो हम लोग का होगा। तो वो हो गया। और अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। तो वैल्यू ले लेते हैं वैल नाम से वैल्यू, इसमें हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए 99 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, उसमें इंट आई इक्वल टू 5 हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट से करवा रहे, रन कर रहे लूप को अपना।
और हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग का जो पोजीशन है उससे अगर हम लोग का ग्रेटर रहे तब तक हम लोग का रन होगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते जाएगा आई माइनस माइनस। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग का जो एरे ऑफ आई होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ आई इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई माइनस माइनस वन। जो हम लोग का अगर मान लीजिए आई इक्वल टू 5 है, मतलब फिफ्थ वाला जो एलिमेंट है वो हम लोग क्या बना दे रहे हैं, वो हम लोग फोर्थ एलिमेंट बना दे रहे हैं। अच्छा सॉरी, एरे ऑफ मतलब फिफ्थ वाला एलिमेंट नहीं, जो हम लोग का सिक्स्थ वाला एलिमेंट होगा, जो हम लोग का वैकेंट एलिमेंट होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का वैकेंट एलिमेंट होगा, वैकेंट स्पेस होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का सिक्स्थ वाला पोजीशन होगा उसमें हम लोग अपना फिफ्थ वाले को वहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो इसलिए हम लोग सिक्स्थ वाले में फिफ्थ वाला स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ से लेकर 3 से लेकर 5 तक हम लोग एक एक पोजीशन पुश करते जाएंगे राइट राइट में, ठीक है, जिससे हम लोग का यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे वैकेंट स्पेस हो जाए, वैकेंट स्टोरेज हो जाए, जिसमें हम लोग ये पास करके हम लोग इंसर्ट करके वैल्यू को अपना इंसर्ट करवा देंगे। तो वैकेंट यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो पोजीशन होगा, जो जिस पोजीशन पे हम लोग को इंसर्ट करवाना है उस पे हम लोग वैल्यू को कर देंगे इंसर्ट। और अब हम लोग करवा देंगे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं कि इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं, एरे आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन हम लोग का एरे क्या है तो वो देख लेते हैं। उसके लिए भी हम लोग को फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक रन करेगा, आई इज लेस देन 6 तक रन करेगा, और आई प्लस प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रिंट एफ और परसेंटेज डी। और यहाँ पे हम लोग करवा देते हैं प्रिंट, क्या प्रिंट करवाएंगे, एरे ऑफ आई। बस इतना ही करके हम लोग का अब आ जाएगा आउटपुट। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। एरे आफ्टर इंसर्शन 1 2 99 3 4 5 हम लोग क्या किए थे, सेकेंड वाले इंडेक्स नंबर पे हम लोग को करवाना था इंसर्ट। तो हो गया हम लोग का इंसर्ट। अब अगर मान लीजिए हम लोग को, अब हम लोग को करवाना है डिलीट, तो डिलीट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करवाने के लिए हम लोग को ले लेना होगा एक फिक्स्ड साइज एरे, ठीक है, 5 साइज का हम लोग एरे ले लेते हैं, और उसमें पोजीशन सेकंड वाले पे ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और वैल्यू तो अब हम लोग को नहीं लेना होगा, तो वैल्यू हटा देते हैं। और अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सेस कहाँ से करेंगे, पोजीशन से एक्सेस करेंगे, मतलब जहाँ से हम लोग को हटाना है वहाँ से एक्सेस करेंगे। और कहाँ तक एक्सेस करेंगे, उसका लास्ट एरे का लास्ट एलिमेंट तक। तो लास्ट एलिमेंट तक एक्सेस करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। और अब देखिए हम लोग आई प्लस प्लस कर देंगे, और क्या करेंगे, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस वन। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग का पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पोजीशन होगा, जैसे हम लोग को सेकेंड वाले पोजीशन को डिलीट करना है, थर्ड वाले को डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले के जगह पे फोर्थ वाला एलिमेंट जो आएगा हम लोग का, थर्ड वाला एलिमेंट के जगह पे जो फोर्थ वाला एलिमेंट है वो हम लोग इसमें स्टोर करवा देंगे। फोर्थ वाला एलिमेंट का वैल्यू थर्ड वाले में स्टोर करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे वही होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे पोजीशन मान लीजिए सेकंड लिया है, तो पोजीशन इक्वल टू सेकंड लिया, मतलब सेकंड वाला इंडेक्स, तो सेकंड वाला इंडेक्स क्या है हम लोग का 3 है। और 2i+1 मतलब क्या हो गया, थर्ड वाला इंडेक्स। तो थर्ड वाला इंडेक्स का वैल्यू सेकंड वाले में स्टोर हो जाएगा, और 3 जो है वो अपने आप निकल जाएगा। तो बस यही है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं प्रिंट, प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है। एरे आफ्टर इंसर्शन के जगह पे डिलीट,
सन, और यहाँ पे आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन 5। बस अब हम लोग का हो जाएगा डिलीट। अच्छा, यहाँ पे डिलीट कर दिए तो आई इज लेस देन 4 होगा। हाँ, अब देखिए आ गया 1 2 4 5। ऐसे ही हम लोग का हो गया डिलीट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना आज का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हम लोग का, हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम और मैक्सिमम या फिर मिनिमम। मैं दोनों में से एक ही करवाऊंगा और आपको एक दूसरा करना होगा। मैं अभी मैक्सिमम करवाने वाला हूँ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो देखिए हम लोग मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे मैं वो बताऊंगा। आप सेम वे में मिनिमम वाला भी देख लीजिएगा। हम्म, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए हम लोग का एक एरे है, एक एरे है जिसमें एलिमेंट है, जिसका एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो हम लोग को निकालना है एरे का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या है 10 है। तो यहाँ से तो पता चल जा रहा है, लेकिन हम लोग को निकालना तो पड़ेगा ना कोड के हेल्प से। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग क्या अप्रोच लेंगे वो देखिए। हम लोग सबसे पहले एक इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर ले लेंगे मैक्स नाम का, है ना। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ 0, फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है उसको हम लोग मान लेंगे कि वो मैक्सिमम है एक टाइम के लिए। जो हम लोग फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको हम लोग मान लेंगे कि वो मैक्सिमम है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे फॉर का यूज, फॉर लूप का यूज करेंगे। और हम लोग इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन और इक्वल टू, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है ना। तो हम लोग को लेना होगा लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। इतना तक हम लोग अपना फॉर लूप को रन करवाएंगे। हाँ, अब देखिए फॉर लूप हम लोग इतना तक करवा लिए, इटरेशन अपना दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इफ, अगर जो हम लोग का एलिमेंट आएगा, जो एरे का एलिमेंट आएगा, एरे का जो एलिमेंट आएगा, अगर वो मैक्सिमम है, अगर वो ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, जो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू स्टोर किए हैं उससे अगर हम लोग का ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो है तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे को, देखिए क्या हुआ, हम लोग का जो फिफ्थ फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 5 है, हम लोग क्या किया, अगर उसको हम लोग मैक्सिमम एक टाइम के लिए मान लिए कि वो हम लोग का मैक्सिमम है, वो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग कंपेयर करेंगे 4 से, सेकंड वाले एलिमेंट से हम लोग कंपेयर करते जाएंगे, इसलिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ किया है।
एक एक करके कंपेयर करते जाएंगे। अगर हम लोग का जो कंपेयर वाला जो वैल्यू है, जैसे हम लोग का यहाँ पे जो सेकंड वाला वैल्यू से कंपेयर करेगा, अगर फोर जो है वो फाइव से बड़ा हो जाएगा, तो मैक्सिमम के जगह पे फोर आ जाएगा। मैक्सिमम के जगह पे एरे ऑफ आई आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? एरे ऑफ आई का मतलब हो जाएगा एरे ऑफ दैट पोजीशन, एरे ऑफ दैट इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला एलिमेंट क्या है? फोर है। तो मैं अगर फोर फाइव से बड़ा है तो वो मैक्सिमम की जगह पे आ जाएगा, अगर नहीं है तो बस एक और राउंड लेगा जहाँ पे आई का वैल्यू अब जीरो की जगह पे वन आ जाएगा। तो वन आया। अच्छा, वन तो चेक कर ही लेगा। वन के जगह पे ये वन है, ये फिर सेकंड वाला एलिमेंट पे आएगा। अगर मान लीजिए फाइव और नाइन अब कंपेयर करेगा कि फाइव और नाइन में से बड़ा कौन है। तो अगर मान लीजिए जो मैक्सिमम है एरे ऑफ आई यहाँ पे क्या हो गया? नाइन हो गया। तो नाइन अगर फाइव से बड़ा है तो मैक्सिमम में फाइव के जगह पे क्या आ जाएगा? नाइन आ जाएगा। एरे ऑफ टू आ जाएगा जो कि है नाइन। एरे ऑफ इंडेक्स टू जो कि क्या हो जाएगा? नाइन हो जाएगा। नाइन आ जाएगा। और अब मतलब मैक्सिमम का वैल्यू नाइन हो गया। अब फिर से थर्ड इटरेशन पे पहुंचेगा और यहाँ पे फिर थर्ड इटरेशन पे आएगा। अब टेन से कंपेयर करेगा, अगर टेन जो है वो अगर मैक्सिमम से बड़ा रहे, मैक्सिमम अब क्या है? नाइन है। नाइन से अगर बढ़ा है तो वो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का मैक्सिमम जो नंबर है वो निकल के आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम के लिए हम लोग पहले यहाँ पे एरे ऑफ जीरो यूज किए हैं। एरे ऑफ जीरो इंडेक्स। इसके जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके जगह पे हम लोग माइनस वन ले सकते हैं। माइनस वन क्यों ले? माइनस वन अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग का क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे कंपेयर करेगा तो वो एक ही बार में, अगर फर्स्ट एलिमेंट चेक किया तो वो मैक्सिमम के जगह पे माइनस वन के जगह पे फाइव आ जाएगा। ऐसा कर सकते थे। या फिर एक सी में हम लोग का एक डिफॉल्ट है जो कि है इंट इंट मैक्स। ये क्या है? इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू है। इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू है। ये ऑलरेडी हम लोग का डिफाइंड रहता है सी में। ठीक है। तो इसको हम लोग को यूज कैसे करना होता है? इसको यूज करने के लिए हम लोग को लिमिट्स डॉट एच, ये हेडर फाइल का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी फंक्शन का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। हम लोग को इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने कोड पे। तो हम लोग करते हैं, दोनों तरह से देखते हैं कि इसका कोड क्या है। तो मैं ऑलरेडी बोला कि मैं बस मैक्सिमम का बताऊंगा, मिनिमम का मैं नहीं बताने वाला, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है। तो देखिए इसका कोड क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अपना बेसिक सा जो है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन, और यहाँ पे रिटर्न जीरो, है ना। और अब देखिए, अब हम लोग ले लेते हैं एरे, अपना ले लेते हैं एरे, मान लीजिए ले लिए इंट एरे, पांच एलिमेंट का ले लेते हैं। तो पांच एलिमेंट का ले लिए और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू अपना दे रहे हैं। तो वैल्यू दे देते हैं। ये कहाँ गया? हाँ, वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए हम लोग दे दिए जैसे 35 और 29, 25, 87, 15, 36, हो गया पाँच। पाँच हो गया। अब हम लोग को करना है इसमें से फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इंट मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम क्या लेंगे? एरे ऑफ जीरो एलिमेंट, मतलब एरे ऑफ जीरो इंडेक्स। तो वो कर लिए। ठीक है। और अब क्या करेंगे? हम लोग लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? इंट आई इक्वल टू जीरो से हम लोग कहाँ तक इसको करवाएंगे? इटरेशन कहाँ तक रन कराएंगे? फोर तक। और इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें इंक्रीमेंट जो कि हो जाएगा आई प्लस प्लस। और अब क्या करेंगे?
अब हम लोग कर देंगे इफ, अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम लोग का बड़ा हो जाए, अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम लोग का अच्छा, एरे का जो वैल्यू है वो हम लोग का, अगर एरे का जो वैल्यू है वो हम लोग का अगर बड़ा हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, मैक्सिमम से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि मैक्सिमम में हम लोग एरे को स्टोर करवा देंगे, एरे का वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। तो एरे का वैल्यू क्या है, एरे का वैल्यू है हम लोग का जो भी आएगा कंपेयर करने के बाद, और लास्ट में हम लोग करेंगे इसको प्रिंट करवा देंगे परसेंटेज डी, और यहाँ पे कॉमा मैक्स। अब हम लोग कर लेते हैं अपने कोड को रन। तो ये क्या आ गया, अच्छा हम लोग यहाँ पे फॉर के बाहर हम लोग को प्रिंट करवाना था, गलती से वो अंदर ही हो गया, तो उसको हम लोग हटा देते हैं और बाहर हम लोग कर लेते हैं प्रिंट। देखिए आ गया सबसे बड़ा एलिमेंट 87। अच्छा मैंने बोला था यहाँ पे हम लोग मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके जगह पे हम लोग एक इनबिल्ट मैक्सिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं जो कि है इंट मैक्स। लेकिन देखिए इंट मैक्स का यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग को हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सा हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे हम लोग stdio.h को इंक्लूड किए थे, उसी तरह हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा limits.h, limits.h। अब हम लोग का इंट मैक्स आ गया, आ जाएगा। और अगर चाहे आप इंट मैक्स का वैल्यू जो मैक्सिमम इंटीजर है हम लोग का, उसका वैल्यू अगर आप लोग को देखना है तो वो भी देख सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग इंट मैक्स को अगर हम लोग कर देते हैं प्रिंट, तो हम लोग का आ जाएगा। देखिए क्या आया, बैकस्लैश एन दे देता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम निकालना है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे इंट मिन लेना होता, सॉरी, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कैसे लेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे तो वही तो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को मीन लेना होगा, इंट मीन लेना होगा। हम्म, एक काम करते हैं, आपको मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। इंट मैक्स, हाँ हम लोग यहाँ पे मिनिमम लेना होता, सॉरी वहाँ पे गलती से मैक्सिमम बोल दिया था, मैक्स यहाँ पे भी। यहाँ पे हम लोग को मीन लेना होगा, मैक्स के जगह पे मीन लेना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या करना था, हम लोग को सबसे छोटा वैल्यू लेना था ना, हम लोग -1 लिए थे ना, तो हम लोग को सबसे छोटा वैल्यू लेना है जिससे हम लोग कंपेयर करते जाएंगे, और अगर उससे बड़ा होगा तो उसके जगह रिप्लेस करवाते जाएंगे, इसीलिए हम लोग को मिनिमम वैल्यू लेना था। अब मैंने गलती से बोल दिया मैक्सिमम, तो देखिए अब हम लोग अपना कोड को कर लेते हैं रन। देखिए 87 आ गया, और नेगेटिव में, नेगेटिव में हमारा जो सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे छोटा जो वैल्यू है देखिए आ गया 2147483648, और मैक्सिमम में भी वही आया, बस 47 है लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का मैक्सिमम फाइंड होगा। मिनिमम फाइंड करने के लिए भी सेम अप्रोच लेना है। आप यहाँ पे इंट मिनिमम के जगह इंट मैक्सिमम ले लीजिए। पहले आप एक किसी को एक मैक्सिमम ले लीजिए और उससे कंपेयर करवाते जाइए, कि अगर वो उससे छोटा है तो उसको फिर उससे रिप्लेस करवाते जाइए। ऐसे ही करके हम लोग मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू लेके उससे कंपेयर करवा के
हम लोग मिनिमम निकाल सकते हैं। तो मिनिमम वाला आप खुद ट्राई करिएगा, बस यहाँ पे इफ वाले में कंडीशन चेंज हो जाएगा। एरे ऑफ आई जो है वो अब हम लोग का लेस हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू से। यहाँ पे जो मैक्सिमम सॉरी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा MIN होगा, मीन होगा, तो उससे हम लोग का कम हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और टॉपिक जो कि हम लोग का पासिंग पासिंग एरे टू फंक्शन। पासिंग एरे टू फंक्शन, हम लोग फंक्शन में एरे को कैसे पास करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। तो इसको पास करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पास बाय रेफरेंस का। पास बाय बाय रेफरेंस का। पास बाय रेफरेंस क्या होता है, पास बाय वैल्यू क्या होता है, ये मैंने फंक्शन वाले लेक्चर में बता दिया था। आप वो जाके देख लीजिएगा अगर आप लोग को ज़्यादा जानना है तो। ठीक है। तो हम लोग कैसे पास करवाते हैं, अगर हम लोग इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे एरे को डिक्लेयर कर दिए। ठीक है। एरे ऑफ 5, एरे ऑफ 5 अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे एलिमेंट कुछ भी पास कर देंगे 1 2 3 4 5, और अगर हम लोग को उसको एक फंक्शन में पास करवाना है तो कैसे होगा। तो हम लोग का जो फंक्शन आएगा, हम लोग का जो फंक्शन होगा उसमें हम लोग क्या पास करवाएंगे, उसमें हम लोग इंटीजर इंटीजर टाइप लेंगे, और यहाँ पे एरे ऐसे करके हम लोग उसमें पास करेंगे। ठीक है। और पास नहीं, ये जब हम लोग एरे को डिफाइन करेंगे उस टाइम का बताया। और जब हम लोग यहाँ पे ये जो वॉइड रहेगा या फिर कुछ भी इंट रहेगा तब का बताया। और अगर हम लोग को जब कॉल करना रहेगा फंक्शन को अपने मेन फंक्शन के अंदर पे, जब हम लोग कोई फंक्शन को कॉल करेंगे उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग को अगर पास करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस एरे लिख देंगे, जो हम लोग का एरे का नाम होगा उसको बस हम लोग यहाँ पे पास करवा देंगे ऐसे करके। और यहाँ पे हम लोग को इन एरे करके पास करवाना होगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं फंक्शन पास करवाने का, मतलब एरे पास करवाने तक का। तो लिख लेते हैं पासिंग एरे टू फंक्शन। और देखिए ले लेते हैं कोड अपना, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और इंट मेन, और देखिए रिटर्न 0। अब अगर हम लोग बोले कि एक एरे ले लेते हैं, जैसे एरे ले लिए और उसका साइज ले लेते हैं 5, और उसमें हम लोग डाल देते हैं इनपुट, तो 1 2 3 4 5, है ना। और इसमें हम लोग कर देंगे प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, %d। और मान लीजिए हम लोग अपना जो जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं पहला। ठीक है। अब हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड फंक्शन बना लेते हैं, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे को अपना पास करवाएंगे, तो इंट एरे, और यहाँ पे ऐसे पास हो गया। और क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम लोग जो एरे ऑफ 0 है उसको हम लोग चेंज करके 10 कर देते हैं। ठीक है। एरे ऑफ 0 को हम लोग बना देते हैं 10, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रिटर्न, है ना। अब हम लोग कर देंगे रिटर्न। और देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉल फंक्शन को, तो फंक्शन ऑफ
एरे पास कर दिए वैल्यू, और लास्ट में हम लोग फिर से कर देंगे अपना परसेंटेज डी, जीरोथ एलिमेंट को प्रिंट करवा देंगे। तो हम लोग का जो जीरो इंडेक्स का एलिमेंट है वो क्या है, एरे ऑफ जीरो, जो कि जिसका वैल्यू क्या आने वाला है वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नार हो गया इंट की जगह पे, इंट। देखिए, फर्स्ट में क्या आया प्रिंट होके, 1 आया, और सेकंड में क्या आया, 10 आया। ठीक है, यही था हम लोग का पासिंग एरे टू फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं स्वैप टू नंबर्स। ठीक है, स्वैप करके देखते हैं हम लोग दो नंबर को, और यूजिंग एरे हम लोग पहले कर चुके हैं ये, बट अब हम लोग देखेंगे यूजिंग एरे। पॉइंटर के हेल्प से हम लोग पिछले फंक्शन और पॉइंटर वाले लेक्चर पे किया था। तो चलिए देखते हैं स्वैप करके। हम लोग एक एरे ले लेंगे, एरे ले लेंगे, हाँ, जिसका साइज रहेगा 2, क्योंकि हम लोग को दो नंबर को ही तो स्वैप करना है ना, इसीलिए बस 2 ही लेंगे। और उसमें हम लोग मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेंगे और 8 ले लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन बना लेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने एरे को पास करवाएंगे, एरे को पास करवाएंगे पास बाय रेफरेंस। एरे हमारा ऐसा पास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंट एरे का नाम नहीं दिया, वो ARR होगा यहाँ पे। हाँ, तो ये हम लोग पास करवा देंगे, और क्या करेंगे, एक टेम्पररी स्वैपिंग वाला, ये तो आप लोग को आता ही होगा ऑलरेडी कि स्वैप कैसे किया जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इन टेम्प, और फिर क्या करेंगे हम लोग, टेम्प में, टेम्प में हम लोग जो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम लोग स्टोर करवा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग स्टोर करवा देंगे। और हम्म, और जो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग उसमें हम लोग करेंगे एरे ऑफ 1 को पास। सेकेंड वाले एलिमेंट को हम लोग बना दिए है फर्स्ट एलिमेंट, और क्या करेंगे, जो हम लोग का होगा एरे ऑफ इंडेक्स 1, उसको हम लोग कर देंगे 10। ऐसे में हो जाएगा हम लोग का नंबर स्वैप। हम लोग क्या किए, पहले एक टेम्प नाम का डब्बा लिए, है ना, उसमें हम लोग क्या किए, जो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग डाल दिए, सही है। और यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया ए ऑफ 0, और यहाँ पे हो गया ए ऑफ 1। हम लोग क्या किए, 3 को इसमें डाल दिए, अब ये एक डब्बा बचा और ये डब्बा बचा। अब ए ऑफ 0 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए ऑफ 1 का वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब 8 आ जाएगा इस बार इसमें, 8 आ जाएगा इस बार इसमें। और ए ऑफ 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टेम्पररी में वैल्यू है वो हम लोग ए ऑफ 1 में डाल दे रहे हैं, मतलब 3 जो है वो ए ऑफ 1 में आ जाएगा, तो हो गया हम लोग का स्वैप। अब हम लोग इसका, चलिए इसका हम लोग कोड कर लेते हैं, देख लेते हैं कोड। तो यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले तो, स्वैप टू नंबर्स। देखिए हम लोग का कोड क्या रहेगा, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन, और देखिए इंट मेन, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे एक एरे डिक्लेयर 2 साइज का, जिसमें हम लोग पास कर देंगे दो वैल्यू, तो 3 और 8 हम लोग पास कर दिए।
और अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का जो रियल नंबर है वो हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। तो रियल नंबर प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करें, रियल नंबर प्रिंट करवाने के लिए हम लोग सिंपली ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे एरे ऑफ जीरो कॉमा एरे ऑफ वन, ये हम लोग कर लेंगे। और एक फंक्शन बना लेते हैं, तो एक फंक्शन बना लेते हैं void fun, जिसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, इंट एरे, ये हम लोग पास हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या करेंगे, एक टेम्पररी नाम का इंटीजर ले लेंगे, और टेम्प में क्या करेंगे, टेम्प में हम लोग एरे ऑफ जीरो को भेज देंगे। और क्या करेंगे, एरे ऑफ जीरो के जगह पे हम लोग एरे ऑफ वन को, वन का वैल्यू स्टोर करवा देंगे, और एरे ऑफ वन के जगह पे हम लोग टेम्प को यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। और सिंपली यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं फन, और यहाँ पे हम लोग भेज देंगे अपना एरे, एरे पास करवा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करवा देंगे प्रिंट एफ स्वैप्ड। अच्छा स्वैप्ड उतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, स्वैप नंबर ही जैसे करके, जितना आप लिखिएगा उतना यूजर को समझ आएगा, तो लिख लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे एरे ऑफ जीरो और एरे ऑफ वन। तो चलिए प्रिंट कर लेते हैं, देखिए आ गया हम लोग का 3883। अच्छा यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देने से अच्छा था। देखिए आ गया 38 था पहले हम लोग का नंबर, और अब आ गया 8 और 3। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का एरे में फाइंड करना है, काउंट करना है कि कितना इवन नंबर है और कितना ऑड नंबर है। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन कि काउंट इवन एंड ऑड एलिमेंट्स। अपना लिख लेते हैं हम लोग पहले तो फूड, जो कि है हैश इंक्लूड stdio डॉट h int मेन, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न जीरो। और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग एरे, जो कि हम लोग का रहेगा, मान लीजिए 6 साइज का रहेगा, और उसमें हम लोग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। और इंटीजर और डिक्लेयर कर लेते हैं, ऑड नाम का कर लेते हैं और इवन नाम का कर लेते हैं, ऑड और इवन नाम का कर लेते हैं। हम लोग काउंट करने के लिए ये यूज़ करेंगे, और इसमें हम लोग जीरो स्टोर करवा देंगे। तो अब हम लोग लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और इसको हम लोग कहाँ से रन करवाएंगे, इंट आई को टू जीरो से रन करवाएंगे। और कहाँ तक रन करवाएंगे, आई, अच्छा आई, आई को टू जीरो से आई इज लेस देन 6 तक। और हम लोग कर देंगे आई प्लस प्लस। अब हम लोग डाल देंगे इफ कंडीशन कि इफ, अगर जो हम लोग का एरे है उसका अगर आई वैल्यू, और वो अगर परसेंटेज टू इक्वल इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, तब हम लोग क्या कर देंगे, तब हम लोग कर देंगे इवन प्लस प्लस एल्स। एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, ऑड
प्लस प्लस, इवन प्लस प्लस का मतलब हो रहा है कि इवन इक्वल टू इवन प्लस वन, है ना। जितना बार अगर इवन नंबर आएगा तो उतना बार हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस करवा देंगे। तो यही है हम लोग का कोड। और अच्छा, यहाँ पे बस एक ही लाइन था, इवन प्लस प्लस करना था बस, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं किया इफ में और एल्स में, ठीक है। एक ही लाइन था इसलिए। और अब देखिए, अब हम लोग करवा लेते हैं अपने दोनों काउंटिंग नंबर्स को प्रिंट। तो इवन कितना आएगा, इवन आ जाएगा हम लोग का, इवन इक्वल टू परसेंटेज डी। और ऑड भी आ जाएगा हम लोग का, ऑड इक्वल टू परसेंटेज डी। लेकिन यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना होगा, प्रिंट करवाना होगा इवन और ऑड, है ना। अब हम लोग का आ जाएगा, रन करके देख लेते हैं। इवन इक्वल टू थ्री आ गया, ऑड इक्वल टू थ्री आ गया, है ना। अच्छा, हम लोग ने अपना मैक्सिमम एलिमेंट तो निकाल लिया था, अब हम लोग निकालते हैं अपना सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, निकाल के देखते हैं कि वो कैसे निकलता है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग को सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो मान लीजिए एरे हम लोग का है, एरे हम लोग का है वो 7 साइज का एरे, और उसमें कुछ रहेगा, इनपुट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो मैक्स ले लेंगे, एक पहला मैक्स लेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ जीरो पास करवा देंगे। और एक सेकेंड मैक्स लेंगे एस मैक्स के नाम से, इंटीजर है दोनों, इंट लेंगे, यहाँ भी इंट लेंगे, और उसमें भी हम लोग एरे ऑफ जीरो मान लेंगे कि हम लोग एरे ऑफ जीरो जो है वो मैक्सिमम है और सेकेंड मैक्सिमम भी है, दोनों ही हम लोग का वही मान लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम फाइंड करने के क्या था, आई इक्वल टू जीरो से हम लोग जितना तक जाना है, तो आई लेस देन सेवन तक जाना है और आई प्लस प्लस तक करना है। फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर जो मैक्सिमम है वो हम लोग का लेस देन हो जाएगा एरे के, एरे से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कर देंगे कि मैक्सिमम, मैक्सिमम इक्वल टू एरे ऑफ आई, मैक्सिमम इक्वल टू एरे ऑफ आई। और मैक्सिमम इक्वल टू एरे ऑफ आई, और इससे हम लोग का जो मैक्सिमम है, सबसे मैक्सिमम वो निकल जाएगा, ठीक है। और सेम वे, अगर हम लोग का ये निकल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार लूप लेंगे, फिर से एक बार लूप लेंगे, और जो हम लोग का यहाँ से, और फिर से इस बार सेवन तक रन करवाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करेंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग का कंडीशन क्या रहेगा, इफ का कंडीशन रहेगा। इफ का कंडीशन क्या रहेगा, इफ का कंडीशन रहेगा कि जो हम लोग का सेकंड मैक्स है, अगर एस मैक्स वो हम लोग का, वो हम लोग का क्या होगा, एरे ऑफ आई से छोटा होगा, एंड जो एरे का आई है वो क्या होना चाहिए, एरे ऑफ आई है वो क्या होना चाहिए, एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू मैक्स। जब ऐसा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एस मैक्स में, एक्स मैक्स में एरे ऑफ आई को फिल कर देंगे।
मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे फाइंड कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सेकंड मैक्स है उसको भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करके सेम वे हम लोग उसको भी मैक्सिमम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ से जो कंपेयर होगा वो मैक्सिमम के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम के बराबर नहीं होना चाहिए। जब मैक्सिमम के बराबर नहीं है और ये छोटा है इससे, और हम लोग वो वैल्यू इसमें डाल दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एरे ऑफ आई को जब हम लोग सेकेंड मैक्स में डाल दे रहे हैं और जो एरे ऑफ आई है वो हम लोग का इक्वल टू नहीं है मैक्सिमम का, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एस मैक्स जो है वो हम लोग का सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या करना है हम लोग को, सेकेंड लार्जेस्ट, फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। कोड हम लोग का वैसा ही रहेगा। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक एरे। हाँ, मान लीजिए 7 इंटीजर का बना लेते हैं, और उसमें हम लोग दे देंगे वैल्यू। तो दे देते हैं कुछ भी, जैसे 1 2 3 1 2 3 9 5, और अच्छा 2 तो यहाँ पे दे चुके हैं, तो कोई और नंबर दे देते हैं, जैसे 7 ही दे देते हैं। तो कितना हो गया, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हो गया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, दो मैक्सिमम लेंगे, एक मैक्सिमम लेंगे, आ, एक मैक्सिमम लेंगे और एक सेकेंड मैक्सिमम लेंगे। एस मैक्स सेकेंड मैक्स, और उसको भी हम लोग बना देंगे इसके बराबर, एरे ऑफ 0 के बराबर। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू जीरो से, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके हम लोग कहाँ तक रन करेंगे, लेस देन 7 तक रन करेंगे। लेस देन, हाँ लेस देन 7 तक रन करेंगे। और क्या होगा, और होगा हम लोग का कि हम लोग को करना होगा आई प्लस प्लस। और अब हम लोग करेंगे इफ, इफ में हम लोग का कंडीशन क्या रहेगा कि अगर मैक्सिमम जो है वो हम लोग का लेस देन हो जाए एरे ऑफ आई के, मैक्सिमम जो है वो हम लोग का लेस देन हो जाए एरे ऑफ आई के, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे कि मैक्सिमम इक्वल टू एरे ऑफ आई। अब हम लोग का मैक्सिमम निकल गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मैक्स निकालेंगे। तो सेकंड मैक्स निकालने के लिए भी हम लोग यही करेंगे, फॉर यूज करेंगे, और इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर हम लोग क्या करेंगे, आई को लेस देन 7 रख देंगे, और आई प्लस प्लस कर देंगे यहाँ भी। और इफ में कंडीशन दे देंगे, इफ में क्या कंडीशन देंगे कि एस मैक्स जो है वो अगर हम लोग का लेस देन रहे एरे ऑफ, एरे ऑफ आई के, तो हम लोग का क्या होगा। और इसके साथ साथ अगर हम लोग का जो एरे ऑफ आई है वो हम लोग का नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू अगर हम लोग का हो जाए मैक्स, नॉट इक्वल टू अगर हो जाए हम लोग का मैक्स, तो हम लोग कर देंगे उसको सेकेंड मैक्स में इनपुट। तो सेकेंड मैक्स इक्वल टू हो जाएगा एरे ऑफ आई। और हो गया हम लोग का सेकेंड मैक्स आ गया। अब हम लोग करवा देंगे इसको प्रिंट। तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे परसेंटेज डी कॉमा एस मैक्स। अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन। तो देखिए हम लोग का सेकेंड मैक्स जो है वो क्या है, हम लोग का सेकेंड मैक्स जो है वो 6 है।
और आ चुका है हम लोग का आंसर। अच्छा, अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का सर्च एन एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसको हम लोग लीनियर सर्च के मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं 8.c के नाम से, और लिख लेते हैं क्वेश्चन फाइंड या फिर सर्च एन एलिमेंट। और ये हम लोग किस हेल्प से करेंगे, सर्च लीनियर सर्च की हेल्प से करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि हाँ इसको हम कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, इस बार हम लोग एरे का साइज, एरे का साइज जो है, साइज वो भी हम लोग यूजर से इनपुट ले लेते हैं, और एरे का एलिमेंट भी सारा जो है वो यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे कि अगर वो जो एरे का जो है, लूप का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे कि एरे एरे का एलिमेंट जो है वो अगर उस वैल्यू से अगर इक्वल है, की वैल्यू से, जो वैल्यू को खोजना है, जिस वैल्यू को सर्च करना है, अगर उस वैल्यू के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। हम लोग क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा देंगे कि फाउंड फाउंड प्रिंट करवा देंगे, है ना। तो हम लोग का लॉजिक यही रहने वाला है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। हाँ, तो हम लोग ने क्या बोला, हम लोग जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी हम लोग यूजर से ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना हम लोग स्केलेटन लिख लेंगे, जो कि है हैश इंक्लूड std io डॉट एच इंट मेन और रिटर्न 0। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक पहले तो एरे डिफाइन कर देते हैं, और उसको हम लोग बहुत बड़ा एरे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 100 ले लेते हैं, कि अगर यूजर को जितना भी बड़ा एरे लेना हो वो ले लो। और ये हो गया एन, जो है एन हम लोग का हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। और आई जो है, आई जो है वो हम लोग का, सॉरी एन जो रहेगा वो हम लोग ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं एरे का साइज। और आई जो रहेगा वो हम लोग ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे, यूजर का एलिमेंट जो भी रहेगा वो इनपुट देगा, वो हम लोग ले लेंगे। और एक की वैल्यू ले लेंगे, की वैल्यू जो हम लोग को सर्च करना रहेगा एरे के अंदर। और एक देखिए, हम लोग एक फाउंड इक्वल टू 0 करके एक फ्लैग वैल्यू ले ले रहे हैं। इससे क्या होगा, जब हम लोग का फाउंड हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग फाउंड इक्वल टू 1 करके उससे फिर हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, पहले तो हम लोग ले लेते हैं कि हाँ, प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इंटर द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो यूजर देगा स्कैन एफ, और यहाँ पे परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड और एन। और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, उसी, और इंटर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह पे इंटर दी एलिमेंट्स। और यहाँ पे तो इंटर दी कितना एलिमेंट फाइंड करना है तो वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग को कितना फाइंड करना है, मतलब कितना इनपुट लेना है। तो
अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग फॉर लूप का यूज कर लेंगे। तो फॉर आई इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक रन करेगा, आई इज लेस देन और एन तक। और क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्कैन करवा देंगे। तो स्कैन तो यहाँ पे स्कैन भी करवा दिए। और यहाँ पे स्कैन में क्या करवाएंगे, एंड एन की जगह पे करवा देंगे एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई को हम लोग कर देंगे स्कैन। अब हम लोग कर लेते हैं, फिर से हम लोग कर लेते हैं इंटर दी एलिमेंट टू सर्च दी एलिमेंट टू सर्च, है ना। और यहाँ पे हम लोग एन के जगह पे कर देंगे की। अब देखिए, अब हम लोग फिर से फॉर का यूज़ करेंगे और इस बार सर्च करेंगे। तो क्या सर्च करेंगे, आई इक्वल टू 0 से हम लोग रन करेंगे। और कहाँ तक रन करेंगे, आई इज लेस देन एन तक रन करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। और अगर अगर हम लोग का इफ अगर एरे का जो इंडेक्स वैल्यू होगा वो अगर की के साथ इक्वल टू हो जा रहा है, डबल इक्वल टू होगा कि इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कर देंगे सिंपली फाउंड को हम लोग बना देंगे 1। और प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करवाएंगे कि एलिमेंट और परसेंटेज डी फाउंड एट इंडेक्स और परसेंटेज डी पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन रहेगा परसेंटेज डी। और यहाँ पे फाउंड हो गया था, फाउंड की जगह पे तो एलिमेंट परसेंटेज डी फाउंड। तो परसेंटेज डी की जगह पे हम लोग का आएगा की। हम लोग का की फाउंड हो गया एट इंडेक्स। इंडेक्स क्या रहेगा, हम लोग का आई रहेगा। और पोजीशन क्या रहेगा, आई प्लस 1 रहेगा। और हम लोग इसको कर देंगे ब्रेक, यहाँ से दे देंगे जिससे कि जहाँ पे फाइंड हो जाए उसके बाद फिर जाके चेक ना करे। एक बार फाइंड हो जाए तो, और फाउंड हो जाए तो, और उसके बाद फिर हम लोग कर देंगे अगर नॉट इक्वल टू फाउंड है, नॉट इक्वल टू फाउंड ऐसा हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कि नॉट फाउंड। प्रिंट कर देंगे कि परसेंटेज डी इज नॉट फाउंड। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रिंट। और क्या हम लोग का फाउंड नहीं हुआ, तो की फाउंड नहीं हुआ, तो वही हम लोग को कर लेंगे। यहाँ पे रन कर लेते हैं अब अपने कोड को। देखिए यही हमारा कोड। और अब हम कर लेते हैं इसको रन। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो साइज पूछ रहा है तो हम लोग बोल देते हैं, मान लीजिए 6। इंटर द 6 एलिमेंट, तो 1 और 3 6 9 10 और एक दे देता हूँ 15। हो गया 6। अब इंटर द एलिमेंट टू सर्च, तो 15। हम्म, ये क्या हो गया, ये नंबर कहाँ से आ गया, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या मेरे से। स्कैन प्रिंट एफ, अच्छा यहाँ पे एंड छूट गया, इसलिए हम लोग का नॉट फाउंड आ गया गार्बेज वैल्यू। तो फिर से रन करके देखते हैं, 1 3 6 9 10 15। और
अरे यार, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स था वहां पे। मान लीजिए कर देते हैं 6 एलिमेंट, तो इंटर एलिमेंट तो 1 2 5 9 10 15। इंटर द एलिमेंट टू सर्च तो 15, एलिमेंट 15 फाउंड एट इंडेक्स 5 0 1 2 3 4 5 और पोजीशन 6। मतलब आगे हम लोग का लीनियर सर्च वर्क कर रहा है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना, जो कि है रिवर्स एंड एरे का। तो देखते हैं 9.6, फाइल बना लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, रिवर्स एंड एरे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पिछले वाले क्वेश्चन से हम लोग ये सब कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ही उठा लेते हैं, इंक्लूड से लेकर कहाँ तक उठा लें। हम्म, यहाँ तक उठा लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। हाँ, तो देखिए हम लोग का क्या रहेगा, की वैल्यू हटा लेते हैं, फाउंड नहीं करना है। और का बस रहेगा एरे का साइज रहेगा। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे इनपुट दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज d और एन एन, यहाँ पे हम लोग स्कैन करवा लेंगे वैल्यू। तो वैल्यू हम लोग का क्या रहेगा वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंट i इक्वल टू 0, यहाँ पे इंट होगा और उसको हम लोग एरे में स्टोर करवाते जाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है, रिवर्स प्रिंट करवाना है। तो रिवर्स प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट एफ पहले तो बता देंगे कि हम लोग का रिवर्स प्रिंट हो रहा है। तो रिवर्स प्रिंट हो रहा है, उसके लिए हम लोग लिख देंगे कि रिवर्स एरे। और अब हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लेकिन लूप हम लोग कहाँ तक चलाएंगे, लूप हम लोग चलाएंगे इंट आई इक्वल टू कहाँ तक चलाएंगे, n-1। जितना भी हम लोग का इंडेक्स आएगा वो n-1 से हम लोग चलाएंगे। और वो कहाँ तक होगा, 0 तक। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट ना करके लास्ट वाले एलिमेंट से हम लोग प्रिंट करवा देंगे, तो वो एरे क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो वही हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, आई माइनस माइनस कर लेंगे। और इस बार हम लोग करवा लेंगे प्रिंट, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। और क्या रहेगा, एरे ऑफ आई, यहाँ पे कॉमा होगा, छूट गया कॉमा। हमारा लास्ट में जाके रिटर्न भी करवाना होगा, रिटर्न 0, क्योंकि वो तो लिखा ही नहीं, वो कॉपी किया ही नहीं। चलिए हो गया हमारा कोड, रिवर्स एंड एरे। तो इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 5 ले लेते हैं, इंटर 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। आगे हम लोग का रिवर्स्ड एरे 5 4 3 2 1। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।